बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें समझ नहीं आती मिर्ज़ा जेलमी का प्लेटफार्म है या अंधा कुआं है। हर मोड़ पर हर मौके पर मिर्ज़ा जेलमी का अलग उसूल अलग पैमाना होता है। जब जी चाहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसूल पैमाना बना लेता है और जब जी चाहता है अपने ही बनाए हुए पैमाने को पसे पुश डाल देता है। अभी मिर्ज़ा जेलमी का एक क्लिप सामने आया जिसमें आप उन्वान देख रहे हैं, एक रात में सारा कुरान, बग़ैर समझे कुरान पढ़ना। असल में मिर्ज़ा जेलमी का मौक़िफ़ ये है कि 3 दिन से कम कुरान करीम ख़त्म करना जायज़ नहीं है, जबकि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रात में बल्कि एक रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ना सही सनद से साबित है। और इस बात का तज़किरा सुनन तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया है, अगरचे उसमें सनद नहीं है, सनद दूसरी किताबों के अंदर मिल जाती है। ये रिवायत मिर्ज़ा जेलमी के गले की हड्डी बन गई। मिर्ज़े ने इस रिवायत से जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से हाथ पाँव मारने की कोशिश की। इसी की हकीकत आपके सामने पेश करना मकसूद है। मिर्ज़े को इस रिवायत की सनद पर तो कोई एतराज़ ना मिल सका, इसलिए मिर्ज़े ने इसकी सनद पर कोई एतराज़ नहीं किया। अलबत्ता दूसरे हरबे इसने इख्तियार किए इस रिवायत को रद्द करने के लिए। एक हरबा ये इख्तियार किया कि हमने अपने प्लेटफार्म के लिए कुरान करीम को फिर बुखारी मुस्लिम को मेयार बना रखा है। जो रिवायत इनमें फ़िट बैठेगी वो हम तस्लीम करेंगे और जो रिवायत इनमें फ़िट नहीं बैठेगी हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, उसमें कोई ना कोई मसला होगा। हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कुरान और उसके बाद बुखारी और मुस्लिम, जिसके ऊपर उम्मत मुत्तफिक है। और जो चीजें कुरान सही बुखारी सही मुस्लिम में फिट इन बैठती हैं उनको हम ले लेते हैं। जो फिट इन नहीं बैठती या तो उनकी रवायत के ऊपर कोई कलाम होता है या फिर उसकी कोई तावील तलाश करने की जरूरत है। उसकी वजह है कि वो उतनी एहतियात के साथ चीजें जमा नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ये अमल है, एक रकात में कुरान करीम मुकम्मल पढ़ने वाला, ये अमल बुखारी में फ़िट बैठता है, लेकिन चूँकि मिर्ज़े की अकल पर पर्दा पड़ चुका है इसलिए मिर्ज़े को ये बात समझ नहीं आती। सही बुखारी में कई जगह ये वाक़या मौजूद है, मसलन हदीस नंबर 4713 नंबर। इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उन पर ज़बूर की तिलावत आसान कर दी गई थी। आप यानी दाऊद अलैहिस्सलाम घोड़े पर ज़ीन कसने का हुक्म देते और इससे पहले कि ज़ीन कसी जा चुके तिलावत से फ़ारिग हो जाते थे, यानी ज़बूर की तिलावत मुकम्मल कर लेते थे इसी थोड़े से वक्फ़े में। जब इस थोड़े से वक्फ़े में ज़बूर की तिलावत मुमकिन है, हो सकती है, तो फिर एक रात में पूरा कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि एक से ज़्यादा कुरान करीम भी पढ़े जा सकते हैं। ये बात सही बुखारी के अंदर फ़िट बैठती है, लेकिन सिर्फ ज़िद की वजह से और अकल पर पर्दा पड़ जाने की वजह से और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बुग़्ज़ की वजह से इसको ये बात समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है। और फिर इसने अपनी तरफ से उसूल घड़ लिया कि जो रिवायत बुखारी मुस्लिम में फ़िट बैठेगी हम सिर्फ़ उसको मानेंगे, बाकी रिवायात को नहीं मानेंगे। लेकिन ये उसूल भी सिर्फ़ इस रिवायत को से जान छुड़ाने के लिए इसने बनाया है, वरना दूसरी जगहों में ये ख़ुद इसी उसूल को पसे पुश डाल देता है। इसके भी हम चंद नमूने आपके सामने पेश करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 740 है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि आदमी दायां हाथ अपनी बाईं ज़िरा पर रखे नमाज की हालत में। बुखारी की इस हदीस से वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि नमाज के अंदर क़ियाम की हालत में हाथों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना चाहिए। ये रिवायत तो है बुखारी में, लेकिन मिर्ज़े ने क्या किया, अपने रूहानी अब्बों को खुश करने के लिए दूसरी किताबों से कुछ रिवायात ली, उनसे ज़बरदस्ती ये नतीजा निकाला कि नमाज के अंदर क़ियाम की हालत में हाथ छोड़ने चाहिए। तो इसने लोगों को ये चूरन बेचना शुरू कर दिया कि जी दोनों तरीके सुन्नत हैं, हाथ बांधना भी हाथ छोड़ना भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि हाथ छोड़ने का अमल हाथ बांधने के अमल से बेहतर है। मुख्तात रवैया आखिरी दर्जे का यह है कि दोनों तरीके सुन्नत है, और अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं कि हाथ छोड़ने वाला तरीका हाथ बांधने से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए हमने कहा था ये प्लेटफार्म नहीं है, ये अंधा कुआं है। अब कहाँ गया वो मेयार बुखारी मुस्लिम वाला? कोई बता सकता है मिर्ज़ा जेलमी का कोई शागिर्द कि ये रिवायत हाथ छोड़ने वाली बुखारी मुस्लिम में कहाँ फ़िट हो रही है? बुखारी के अंदर हुक्म दिया जा रहा है
कि हाथों को बांधना चाहिए, दायां हाथ बायां हाथ पर रखना चाहिए, जबकि मिर्ज़ा अपने रूहानी अब्बों को खुश करने के लिए कह रहा है कि हाथ छोड़ना ज़्यादा बेहतर है। अगर बुखारी मुस्लिम में फ़िटिंग वाली बात करनी है, जैसे मिर्ज़ा अपने प्लेटफार्म का ये उसूल बता रहा है, तो हाथ छोड़ने वाले तरीके की गुंजाइश ही नहीं है। इसको तो जायज़ भी नहीं कहा जा सकता मिर्ज़े के इस उसूल के मुताबिक। इसीलिए हम कहते हैं मिर्ज़े का कोई एक उसूल मुतय्यन नहीं है, ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दस्ती उसूल बनाता रहता है। एक और मिसाल भी हम पेश कर देते हैं। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक मौजूद है कि सजदों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन नहीं किया करते थे, लेकिन मिर्ज़े का मौक़िफ़ ये है अपने रूहानी अब्बों को खुश करने के लिए कि सजदों में रफ़ा यदैन बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके लिए मिर्ज़ा दूसरी किताबों की रिवायात का सहारा लेता है। अब सवाल ये है कि मिर्ज़े का वो मियार कहाँ गया जो इसने अभी इस क्लिप के अंदर बनाया था कि जी हमारे इस प्लेटफार्म का मियार कुरान फिर बुखारी मुस्लिम। सजदों के अंदर रफ़ा यदैन करने वाली जो रिवायात हैं वो बुखारी मुस्लिम के अंदर कहाँ फिट बैठती हैं। बहरहाल इन दो नमूनों से आपके सामने ये हकीकत वाज़े हो गई कि मिर्ज़े का बाकायदा कोई उसूल नहीं है, ये मौका माल के मुताबिक अपनी ख्वाहिश को सामने रखते हुए दस्ती उसूल बनाता रहता है, और इसका प्लेटफार्म नहीं बल्कि अंधा कुआं है।